मेटाफोर्स में क्या फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो चौथे चरण में रोज दिन बढ़ने वाला है। फोर्स कॉइन का लिस्टिंग ओपन मार्केट में कब तक होने वाला है, फोर्स कॉइन बड़े एक्सचेंजर पे कब तक आ सकता है, सब कुछ डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ ही मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि बिटकॉइन से ज़्यादा फोर्स कॉइन की कीमत कब तक हो सकती है। राइट। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कॉइन और मेटा फोर्स के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी के टाइम में फोर्स कॉइन का जो कंडीशंस है वो ये है कि प्राइस $2.77 यानी कि लगभग 250 रुपये पे फोर्स कॉइन की कीमत को स्टे किया गया है। और अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को 11x का बेनिफिट मिल चुका है, क्योंकि फोर्स कॉइन का जो कीमत है वो $0.25 से शुरू हुआ था और जो $2.77 पे रोक दिया गया अभी प्राइस। अभी जो प्राइस रुका हुआ है तो अभी सेकेंड स्टेज चल रहा है। फोर्स कॉइन का जो एक्सचेंजर पर लिस्टिंग है उसका 6 स्टेज में लिस्टिंग के बारे में बताया गया। 6 स्टेज मतलब 6 चरण। राइट। राइट। यहाँ पे 6 चरण में लिस्टिंग इसलिए दिया गया है ताकि मार्केट में टेस्टिंग होता रहे कि प्राइस पंप डंप या फिर मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है फोर्स कॉइन का, बायर और सेलर के प्रेशर की वजह से प्राइस इधर उधर तो नहीं बढ़ रहा है। इस तरह के कंडीशंस को चेक करने के लिए 6 स्टेज में फोर्स कॉइन के लिस्टिंग को दिया गया है, जिसमें अभी सेकेंड स्टेज चल रहा है। पहला स्टेज में ये था कि प्राइस को रोक दिया गया था और मल्टी माइनिंग पीरियड को खत्म कर दिया गया था। सेकेंड स्टेज यहाँ पे अभी ये है कि आप फोर्स कॉइन को बाय भी कर सकते हैं, फोर्स कॉइन को सेल भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस ये दिया गया है कि आप कम से कम 20 एमएफएस आपको बाई करना होगा, तभी आप फोर्स कॉइन को बाई कर सकते हैं। इससे कम बाई नहीं कर सकते हैं। और सेलिंग के लिए क्या है कि आपको ऑर्डर लगाना होगा। आपका ऑर्डर आएगा तो धीरे धीरे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अब फिर उसके बाद तीसरा चरण स्टार्ट होगा। तीसरा चरण में क्या है कि जितने भी सेलर और बायर रहेंगे उनकी संख्या के आधार पर कीमत हर घंटे बदल सकती है। अगर जिस घंटे सेलर ज़्यादा रहे उस घंटे प्राइस थोड़ा कम हो सकता है, और जिस घंटे सेलर कम रहे, बायर ज़्यादा रहे तो उस दौरान प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। यानी कि ये उनकी संख्या के आधार पर प्राइस प्राइस परिवर्तन तीसरे चरण में हो सकता है। अब चौथा चरण जिसमें बोला जा रहा है कि प्राइस प्रतिदिन बढ़ने वाला है, उसमें यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखिए चौथा चरण में क्या होगा। यहाँ पे खरीदार और विक्रेता यानी कि जितने भी बायर और सेलर रहेंगे वो खुद ही कीमत निर्धारित करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो प्राइस रहेगा वो बायर और सेलर खुद ही यहाँ पे तय करेंगे, लेकिन स्थापित सीमाओं के भीतर। मतलब यहाँ पे एक प्राइस रेंज दिया जाएगा। प्राइस रेंज दिया जाएगा एक अनुमान के अनुसार कि उस दिन कितना प्राइस परिवर्तन हो सकता है, उसके अनुसार आपको एक प्राइस रेंज दिया जाएगा। जैसे कि आज अगर मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से अगर लगा कि $4 से $5 के बीच में आज प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है। राइट। तो आपको एक रेंज दे दिया जाएगा। इसी रेंज पे आपको अपना मूल्य निर्धारित करना है यहाँ पे अपना एसेट्स का, फोर्स कॉइन का। राइट। तो इस तरीके से एक रेंज दे दिया जाएगा और जहाँ पे बायर और सेलर फोर्स कॉइन की कीमत खुद ही निर्धारित करेंगे। मूल्य परिवर्तन की दिशा में 1 दिन के लिए रूपरेखा निर्धारित की जाती है, और यहाँ पे टाइम पीरियड रहेगा वो 1 दिन के लिए रहेगा। आपका जो प्राइस रेंज मिलेगा वो 1 दिन के रेंज पे आपको मिलेगा। 1 दिन के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद 5वां चरण स्टार्ट होगा। 5वां चरण में क्या रहेगा कि फंडिंग और विकेंद्रीकरण मूल्य निर्धारण रूपरेखा स्टार्ट होगा। यहाँ पे फंडिंग का भी सिस्टम लॉन्च होगा, जहाँ पे कुछ फंडिंग्स भी ऐड होगा और कुछ फंडिंग्स कॉन्ट्रैक्ट को भी भेजा जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे कि विकेंद्रीकृत मूल्य निर्धारित रूपरेखा। यहाँ चौथे चरण में क्या था कि एक प्राइस रेंज मिलता था, उसमें मूल्य निर्धारण करना रहता था। लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज तरीके से मूल्य निर्धारित होगा 5वें चरण में। राइट। वो कैसे और क्या होगा यहाँ पे देखिए। अब जो मूल्य फ्रेम है वो पहले से ही वर्तमान मूल्य की गति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो फोर्स कॉइन का जो प्राइस रहेगा करेंटली में कितना तेजी से बढ़ रहा है उसी तेजी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। साथ ही यदि उनका दबाव मूल्य को नीचे ले जाता है तो विक्रेता खरीदारों को एमएफएस फंडिंग का 5% तक भुगतान करते हैं। यदि कोई पर्सन्स है या यदि कुछ सेलर्स हैं जिनका सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि बायर ज़्यादा रहेंगे तभी तो प्राइस आगे बढ़ेगा, लेकिन सेलर ज़्यादा रहेंगे तो प्राइस नीचे की ओर भी जा सकता है, क्योंकि वो वर्तमान मूल्य की गति के साथ वो मूव करेगा। तो अगर सेलर ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे प्राइस नीचे की ओर भी मूव कर सकता है, डंप भी जा सकता है थोड़ा बहुत। तो उस टाइम में क्या होगा, जितने भी सेलर रहेंगे वो बायर्स को एमएफएस फंडिंग का 5% तक भुगतान करेंगे। 5% भुगतान करेंगे जो बायर रहेंगे वो लोग को।
लेन देन के समय 5% जो है वो स्मार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसको भेजा जाएगा, यानी कि जो अनुबंध है फोर्स कोइन का उसको भेजा जाएगा 5%, राइट। यहाँ पे तो इस तरीके से जो पांचवा चरण है वहाँ पे जो सिचुएशंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आई थिंक कि पांचवा चरण में भी प्राइस ऊपर की ही ओर जाएगा, क्योंकि बायर ही ज़्यादा यहाँ पे रहने वाले हैं, क्योंकि फोर्स कोइन का डिमांड अच्छा खासा ओपन मार्केट में आने के बाद या फिर उससे पहले ही जब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज होने लगेगा तो संख्या उनकी बढ़ती ही जाएगी यहाँ पे, राइट। यहाँ पे पांचवें चरण में और कंडीशन यहाँ पे ये होगा कि एक दिन के बाद जैसे कि सेलिंग प्रेशर की वजह से जब वहाँ पे मूल्य घटने लगेगा तो 5% जो रहेगा वो बायर्स को दिया जाएगा। लेकिन अगर एक दिन के बाद यदि कीमत में गिरावट नहीं हुई है तो ये जो एमएफएस है वो विक्रेताओं को पूरी तरह से वापस किए जा सकते हैं। मतलब उस सेलिंग प्रेशर की वजह से प्राइस कम हो रहा था जिसके चलते उनसे 5% लिया गया, लेकिन अगर प्राइस कम नहीं हुआ तो 5% जो दिया गया था उनको वापस कर दिया जाएगा। या कीमत में गिरावट के प्रतिशत 5% तक की राशि में खरीदारों के लिए पूल में भेजे जा सकते हैं। जो पूल रहेगा वो खरीदारों के लिए उसमें भेजा जाएगा जहाँ पे लोग उसको बाई कर पाएंगे। शेष राशि जो रहेगा वो विक्रेता को वापस कर दी जाती है। बाकी का जो राशि जो उनसे लिया गया है वो विक्रेता को वापस कर दिया जाता है अगर प्राइस कम नहीं हुआ तो। फंडिंग पूल जो रहेगा वो फंड खरीदारों के बीच में वितरित किया जाता है। फंडिंग पूल में जो 5% रेंज जो भेजा जाता है वो खरीदारों के बीच में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मेटाफोर्स में मिसलाडो कुछ भी नहीं रखने वाला है। ये जो 5% कट हो रहा है वो या तो सेलर्स को वापस मिल जाएंगे या तो फिर जो बाकी रहेगा वो फंड खरीदारों के बीच में वितरित कर दिया जाएगा। अब जो सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे उठ रहा था कि ओपन मार्केट में कब तक लिस्ट होगा, तो देखिए छठा चरण में क्या होगा कि जो डेस्क है, डेस्क का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। यहाँ पे जो मेटाफोर्स की तरफ से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वहाँ से सारा प्रतिबंध हट जाएगा। जो भी बाइंग का प्रतिबंध है, जैसे कि आप 20 एम से कम बाई नहीं कर सकते हो। सेलिंग का जो प्रेशर है कि 5% कट रहा है यहाँ पे, और भी जो जो कंडीशंस हैं वो सब प्रतिबंध हट जाएगा और खरीदार और विक्रेता अपना कीमत निर्धारित करेंगे। यहाँ पे जो प्राइस रेंज वगैरह मिल रहा था या फिर वर्तमान मूल्य की गति से जब प्राइस बढ़ रहा था घट रहा था तो जो भी डिडक्शन यहाँ पे हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट को 5% भेजा जा रहा था, ये सारा जो कंडीशन है छठा चरण में हट जाएगा और फोर्स कोइन को ओपन मार्केट में उसी टाइम उसके बाद लिस्टिंग करने का कोशिश किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक पता चल जाएगा कि फोर्स कोइन के ओपन मार्केट में आने के बाद क्या कंडीशंस होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जैसा सिचुएशन रहेगा उसी के अनुसार फोर्स कोइन को लॉन्च करने का डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। फोर्स कोइन बाकी कोइन की तरह बाकी जो सीट कोइन्स वगैरह होते हैं जो कि वर्थलेस कोइन होते हैं, जिनका कोई वजूद वगैरह नहीं होता, जिनका कोई यूज केस नहीं होता है, केवल वो हाइप की वजह से और किसी कम्युनिटी के संख्या के अनुसार उसका जो प्राइस बढ़ा हुआ होता है, तो ओपन मार्केट में जाने के बाद उनका जो प्राइस है सेलिंग प्रेशर की वजह से डंप चला जाता है और वो पंप डंप होते रहता है मार्केट न्यूज के अनुसार। तो वैसा कोई फोर्स कोई नहीं बन जाए, इसीलिए इसको एक नियोजित तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। सब कुछ टेस्टिंग के अनुसार इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि फोर्स कोइन में जो आपका पैसा लगा हुआ है वो पैसा कभी वेस्ट नहीं जाने वाला, ये पैसा वो कई गुना बढ़ के आपको मिलने वाला है। और चरण 3 में जो फंडिंग रहेगा वो भी हट जाएगा और एक्सचेंजर पर एमएफएस को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार होंगे। यानी कि इसके बाद जो है जो फोर्स कोइन है वो उनको उसको एक बड़े बड़े एक्सचेंजर पे यहाँ पे बहुत जल्द लिस्टिंग कर दिया जाएगा। पिछले चरण में हम एक शक्तिशाली नींव तैयार करेंगे और इसलिए हम विश्वास है कि सिक्का सफल होगा। ये जो पिछले जो चरण थे उसमें सारा कुछ टेस्टिंग हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या कंडीशंस है, फोर्स कोइन का कितने बायर हैं, कितने सेलर्स हैं, बायर ज़्यादा हैं कि सेलर्स ज़्यादा हैं, उसके अनुसार फोर्स कोइन का रूपरेखा यहाँ पे तैयार किया जाएगा और इसको लिस्ट कर दिया जाएगा, राइट। अभी जो नेक्स्ट सवाल जो एक और आ रहा था कि बिटकॉइन का जो प्राइस है, फोर्स कोइन का प्राइस बिटकॉइन का प्राइस से कब तक आगे जा सकता है, ये भी सवाल लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि कब तक आगे जा सकता है, क्योंकि शुरू से फोर्स कोइन का जो तुलना है वो बिटकॉइन से किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं बिटकॉइन के बारे में आपको बता दूं, अगर आपको आइडिया नहीं है, तो बिटकॉइन जो है वो दुनिया के सबसे नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है, राइट। और अभी के टाइम में एक बिटकॉइन की कीमत 67,000 है, लगभग 60 से 62 लाख रुपए। मैं 60 लाख रुपए लेके ही चल रहा हूँ। एक बिटकॉइन की कीमत अभी 60 लाख रुपए है। और ये जो बिटकॉइन है वो 2009 में स्टार्ट हुआ था, उस समय कुछ पैसे कीमत था एक बिटकॉइन का।
यानी कि अभी जो बिटकॉइन का जो एज है लगभग यहाँ पे 15 साल हो गया। 15 ईयर में जो बिटकॉइन का जो ग्रोथ है वो जीरो मतलब लगभग कुछ पैसों से $67,000 तक हुआ है, यानी कि 60 लाख रुपए तक। और अभी फोर्स कॉइन की जो मैं बात बताऊं तो अभी 1 ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ है फोर्स कॉइन का। और 1 ईयर में जो फोर्स कॉइन का ग्रोथ हुआ है वो $0.25 से $2.77 तक हुआ है, राइट यहाँ पे। और अभी इसका प्राइस रोक दिया गया है। जब ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज तरीके से ये ओपन मार्केट में धीरे धीरे जो 6 स्टेज दिए गए हैं उसमें आएगा, तो वहाँ पे कंडीशंस पता चलेगा कि फोर्स कॉइन का जो प्राइस ग्रोथ है वो कितना तेजी से हो सकता है। क्योंकि जब वहाँ पे ज़्यादा बायर रहेंगे, उसी बायर के अनुसार सेलर के अनुसार जब प्राइस वहाँ पे बढ़ने घटने लगेगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि फोर्स कॉइन कितना आगे बढ़ सकता है, राइट। उसके लिए स्ट्रॉन्ग यूज केस रेडी होना चाहिए, जो कि मेस्लाडो ऑलरेडी यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। मेटाफोर्स इकोसिस्टम में बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा पैमाने पे फोर्स कॉइन का यूज होने वाला है। तो जहाँ बिटकॉइन को 60 लाख रुपए टच करने में यहाँ पे 15 साल लग गए, आई थिंक कि अगर सब कुछ सही रहा और सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से चला, रोड मैप के अनुसार चला, तो फोर्स कॉइन 4 से 5 सालों में ये प्राइस को टच कर सकता है। और ये पॉसिबल है क्योंकि फोर्स कॉइन इतना पोटेंशियल रखता है कि इस प्राइस को टच कर दे, इवन $1 लाख तक भी चला जा सकता है फोर्स कॉइन की कीमत। लेकिन जहाँ 4 से 5 सालों में फोर्स कॉइन जो है $1 लाख को टच कर सकता है, वहीं पे जो बिटकॉइन है उसका भी इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो भी इन 4 से 5 सालों में उसका जो ग्रोथ है अभी जो लगभग $67,000 है वो $50 लाख तक जा सकता है। इसीलिए ये मत कहिए कि फोर्स कॉइन बिटकॉइन कब तक मात दे सकता है, इसके लिए अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। क्योंकि जहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है। हाँ, आप एक प्राइस रेंज आप तय कर सकते हैं कि इतना प्राइस रेंज तक कब तक जा सकता है। आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि बिटकॉइन को कब तक मात दे सकता है, और ये सरासर नाइंसाफ़ी हो गई, राइट। तो बहुत जल्द जो फोर्सकोन का प्राइस है आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। अगर 1 से 2 साल में अगर $1000 तक भी प्राइस जाता है, समझिए कि आपको 4000 गुना का प्रॉफिट मिल गया। जिन्होंने भी अगर 10,000 रुपया भी इन्वेस्ट किया होगा, तो उनका जो पैसा है अच्छा खासा बढ़ जाएगा यहाँ पे। मैं बता दूँ तो इतना हो जाएगा, यानी कि आय दाएँ सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। 10,000 रुपया सभी का 1-1 करोड़ रुपया बदल जाएगा अगर $1000 भी प्राइस चला जाता है तो। $1000 भी यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा है। जो भी $0.25 पे बाय किए होंगे, $1000 प्राइस अगर चला जाता है, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे होता है। तो दोस्तों आई होप आपको पता चला होगा कि फोर्स कॉइन कब तक बिटकॉइन को मात दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे और आपके सारे सवालों का जवाब इसमें मिल गया होगा। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। चौथा चरण में जो होने वाला है फोर्स कॉइन का जो कीमत, यहाँ पे खरीदार और बायर और सेलर खुद से कीमत निर्धारित करेंगे, लेकिन एक प्राइस रेंज मिलेगा। उसी प्राइस रेंज के भीतर आपको कीमत निर्धारित करना होगा, और जो मूल्य परिवर्तन रहेगा वो एक-एक दिन के लिए रहेगा वहाँ पे, राइट। 5वें चरण में क्या रहेगा कि जो जो आपको प्राइस रेंज मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा, और यहाँ पे फंडिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हो आप और आपका सेलिंग के चलते अगर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, जिससे प्राइस कम होने का चांस है, तो 5% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, राइट। जो कि अ, जो कि अगर प्राइस कम नहीं होने की कंडीशंस में अगले दिन आपको वापस भी मिल सकता है। और 5% एक्सचेंज के दौरान जो है 5% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को जाएगा, राइट यहाँ पे। जो कि जितने भी यहाँ पे जो बायर रहते हैं उनके बीच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिसेंट्रलाइज तरीके से यहाँ पे प्राइस वर्तमान मूल्य की गति के अनुसार आगे बढ़ेगा। और छठे स्टेज में सब कुछ देखते हुए जितने भी कंडीशंस हैं वो हटा दिए जाएंगे, जितने भी फंडिंग्स वगैरह हैं वो भी हटा दिया जाएगा। और इट मीन्स जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जो प्रतिबंध है वो हट जाएगा, और इसको ओपन मार्केट में लिस्टिंग के लिए रेडी रेडी कर दिया जाएगा। यानी कि छठा चरण के बाद फोर्स कोइन ओपन मार्केट में लिस्ट हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को जल्दी से अपने लोगों तक अपने तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी फोर्स कोइन के बारे में अपडेट हो सके और उनको भी सारे सवालों का जवाब मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।